मेरा मूल कारण आज आपसे जुड़ने का एक तो आपका धन्यवाद करने का है, दूसरा ये भी है कि इस संकट के समय में हमें बहुत कुछ सीखने का और जानने का अवसर मिला होगा। हालांकि आपके ध्यान में पहले से भी होगा कि ना केवल पैंडेमिक के टाइम कभी कोई महामारी आए तब, बल्कि रूटीन में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हों, हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको किस तरह की समस्याएं आती हैं, मैं वो भी जानना चाहूँगा। और चाहूँगा कि आप थोड़ा खुलकर अपनी बात कहें, कम शब्दों में कहें। जो भी अपनी बात कहना चाहता है, कोई लिखित रूप में भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है, कोई मुझे मैसेज करना चाहता है तो मैसेज कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कैसे और सुधार ला पाऊँ। मैंने एक प्रयास आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले किया था कि जो पिछड़े क्षेत्रों के हमारे भाई और बहनों को, जो ऐसे लगभग 6000 गांव मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं, 800 के लगभग पंचायतें हैं, इनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे पहुंचे। तो हमने एक संस्था के साथ मिलकर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की और हमारा प्रयास था कि उनके बेसिक टेस्ट जो है वो वहाँ पर हो सके, उनको दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकें और उनको शुरुआत की। और उसके बाद कुछ CMOs ने, कुछ बाकी डॉक्टर्स ने अपनी विस्तार में बात रखी, जहाँ एक और कहा गया कि हमें एक टीम के रूप में काम करना है, यानी कि जहाँ पर मैन पावर की कमी है और जहाँ पर सरप्लस है, उनका आपस में समन्वय बेहतर कैसा हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत सदुपयोग किया जा सकता है। और जो आपका डेटा है, जैसे CMO हमीरपुर ने कहा, उसकी मैनेजमेंट की बात, मेरा मानना यह है कि अगर हमें शोध करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम निचले हिमाचल के हिस्सा लें, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, इनमें किस तरह की समस्याएं अधिकतर पेशेंट्स को आती हैं। मैं जानना चाहता था आज के इस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हैं। अगर ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है तो इसके लिए क्या समाधान अस्पताल के बाहर भी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर किया जा सकता है? क्या उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है? तो दूसरी ओर आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने कहा कि किस तरह से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने की बात हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पंचकर्मा की बात कही, मेडिसिनल प्लांट्स की बात कही, किया। इसके अलावा जो और कई सेंटर्स हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, ऐसी भी बहुत सारी सुविधाएं हम अपने क्षेत्रों के लिए लेकर आए और इसके ऊपर अरबों रुपए का खर्च हम लोग कर रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। डॉक्टर्स की कमी ना हो, लगभग 170 हमने मेडिकल कॉलेजेस देश भर में बनाने का प्रयास मोदी सरकार ने शुरू किया। 80 की नोटिफिकेशन पहले हो चुकी है, काम शुरू हो गया, उस पर क्लासेस शुरू हो गई। जो हमें आवश्यकता है कि हज़ारों डॉक्टर्स हमारे अपने क्षेत्रों में, देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। MCI की जो दिक्कत थी उसमें भी कानून में बदलाव करके उस व्यवस्था को भी हमने सुधारने का काम किया है। लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक। देश के लिए भी किसी का सुझाव हो तो आप कृपया दे सकते हैं, और बाद में अगर किसी को लिख के भेजना तो मेरा email ID मैं आपको बता देता हूं, mphamirpur@gmail.com। आप इस पर भी मैसेज ईमेल कर सकते हैं, mphamirpur@gmail.com, अगर आपको विस्तार में कहना है। और अभी मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ उचित सुझाव देंगे कि हम आने वाले समय में, मैं एक सांसद के नाते अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करके दूं, जिससे आपको, लोगों को सुविधाएं देने में आसानी होगी और लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।